हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट थे क्वेश्चन को लेके कि यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, और इसका सिलेबस चेंज हो गया है, मतलब इसमें प्री मेंस इंटरव्यू पता नहीं क्या क्या। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे क्योंकि आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट थे, इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका डाउट है कि इसमें सिलेबस चेंज हो गया है। तो इसमें सिलेबस चेंज नहीं हुआ है जब तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं आता है, जब तक एग्ज़ाम का, जब तक वैकेंसी का ऑनलाइन नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं आता है, तब तक आप जब तक हम लोगों के पास कोई भी नोटिस नहीं है कि एग्ज़ाम का सिलेबस चेंज हो गया है या फिर इसमें प्री होगा कि मेंस होगा, तो हम नहीं मान सकते कि इसका सिलेबस चेंज हो गया है। जब नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा, या फिर पहले भी नोटिस दे सकते हैं, उसके बाद आपको पता चल सकता है। लेकिन फ़िलहाल आज तक इसमें नहीं है, आज तक इसमें सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। जैसे पहले भर्ती होती थी, जैसे 2021 वाली हुई है, जैसे 2016 वाली हुई है, सेम उसी तरह से ये भी होगी। आज तक जो है वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आगे अगर नोटिस आता है तो होगा, नहीं तो मैक्सिमम चांसेस हैं मैक्सिमम चांसेस हैं कि कोई सिलेबस चेंज नहीं होगा। क्योंकि अगर सिलेबस चेंज होता है तो भर्ती बोर्ड को नोटिस देना होता है, काफ़ी सारी प्रोसेसिंग होती है उसमें। बाकी का जो भर्ती निकाली जाती है वो पुराने पैटर्न पे ही निकाली जाती है, तो ये भर्ती भी पुराने पैटर्न पे ही निकाली जाएगी। तो आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ। एक ही एग्ज़ाम होगा, 40 क्वेश्चन ही आएंगे। और इसमें लोग बोल रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग होगी, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसमें सेक्शनल क्वालिफाई करना होता है, आपको 35% लाना होता है। 35% बस कहने के लिए है, अगर आप 35% ही लाओगे तो आप एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे। क्योंकि इसमें एग्ज़ाम जो होता है वो काफ़ी सारी शिफ्ट्स में होता है, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन का अच्छा खासा फैक्टर होता है। 20-20, 30-30 नंबर कम और ज़्यादा होते हैं नॉर्मलाइजेशन में। क्योंकि पिछली बार जो 2021 में जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ है वो 54 शिफ्ट में हुआ था। तो आप लोग सोचिए, 54 शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन हुआ, तो इसलिए इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी क्योंकि इसमें सेक्शनल क्वालिफाई करना होगा। अगर वो नेगेटिव मार्किंग कर देते हैं और सेक्शनल क्वालिफाई भी होगा तो फिर एग्ज़ाम में कोई भी बच्चा पास नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर हमसे जीएस में 20 क्वेश्चंस आते हैं तो हम 20 में तुक्का लगाते हैं, उसमें से हमारे 4-5 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। अगर हमारी नेगेटिव मार्किंग होगी तो हम वो नहीं कर पाएंगे, तो बच्चों की पास होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। आप लोगों को भी पता होगा, जो 2016 में भर्ती निकाली गई थी जिसमें सेक्शनल क्वालिफाई 50% था, उसमें बस 2400 बच्चे ही पास हो पाए, और वो 3300 वैकेंसी थी, उसमें 2400 बच्चों का ही फाइनल रिजल्ट आया था। तो उसमें इतने सारे बच्चे सेक्शनल क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, तो ये इसीलिए 35% किया था। और फिलहाल ये 35% ही है। आपको हर सेक्शन में मिनिमम 35% करना होगा और चारों सब्जेक्ट्स को मिला के आपको 50% करना होगा। एक कमेंट ये था कि अगर हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है या फिर हमारी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं है तो क्या हम यूपीएसआई में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो मैं उनके लिए बता दूं कि इसमें इंग्लिश का कोई रोल नहीं है। इसमें एग्ज़ाम भी हिंदी में आता है और इसमें सब्जेक्ट भी एक हिंदी होती है, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी। और बाकी का आप डिपार्टमेंट में आ जाते हो तो यहाँ भी सारा काम हिंदी में ही होता है, हिंदी में नहीं, इनफैक्ट कुछ तो उर्दू में होता है। तो इसमें हिंदी इंग्लिश बिल्कुल भी वो नहीं है मैंडेटरी कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। एक कमेंट था तो इसलिए मैंने उसका आंसर दे दिया। और नेक्स्ट है कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। तो आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होगा जब तक वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है और आपको ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है कि इसका पेपर ऑफलाइन होगा, तब तक हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं मान सकते हैं कि इसका ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। जो पुरानी वाली प्रक्रिया है उसी के आधार पर हम लेंगे कि इसका पेपर ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कुछ और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। देखो, उल्टे सीधे कमेंट मत किया करो। कुछ बच्चे हैं जो सेम कमेंट हर रोज़ करते हैं कि हमारे कुछ डाउट्स हैं, हमसे बात कर लीजिए, ये वो। तो और उनका बस डाउट यही है कि पढ़ा नहीं जा रहा है, डिप्रेशन हो रहा है
और जो टारगेट बनाते हैं वो कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। तो ये सबके साथ होता है और ये एक प्रोसेसिंग है, इससे आपको खुद ही लड़ना होगा। तो आप ये पूछ सकते हैं जेन्युइन आपकी जो वो है समस्या है कि हाँ इस चीज़ को कैसे करें, ये कौन सी बुक से करें, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। बाकी का ये नहीं है कि हमें वो हो रहा है, हमें पढ़ा नहीं जा रहा है या फिर हम अपना टारगेट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो देखो टारगेट 100% कोई नहीं कंप्लीट कर पाता। अगर आप 80 to 90% कंप्लीट कर रहे हैं तो ये मोर देन सफिशिएंट है। बाकी का पढ़ने के लिए आपको कोई आएगा नहीं, कोई आपको कुर्सी पे बिठाएगा नहीं और कोई कभी भी पढ़ने का मन नहीं करता है। पढ़ाई के टाइम पे सबको एंजाइटी होती है, सबको डिप्रेशन होता है। आपको बस पढ़ना होगा, आपको अपने मन को मनवाना होगा कि हाँ हमें पढ़ना है। तो आप जो जेन्युइन कमेंट हैं, जो जेन्युइन आपकी समस्याएं हैं, वही आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।